ये इयररिंग्स तुमने इंस्टाग्राम पे या किसी एनिमे कैरेक्टर के कान में या कभी किसी जापानीज फोटो में तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जापान के लोग इस तरह की इयररिंग्स क्यों पहनते थे? इसका डिजाइन इतना स्पेसिफिक क्यों होता था? क्या है इसके पीछे की कहानी? और हाँ, सिर्फ जापानी नहीं, तुम हैरान रह जाओगे जब तुम्हें पता चलेगा ये इयररिंग्स का डिजाइन इंडिया से भी कनेक्टेड है। कैसे, वो भी वीडियो में आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो फैशन नहीं, एक कल्चर, एक बिहाव और एक भूली हुई कला से जुड़ी है। पार्ट 1, जापान के तपस्वी और रक्षा का सिंबल। ये कहानी शुरू होती है जापान के उस टाइम पीरियड से जब कुछ लोगों ने शहर का रास्ता ना चुनकर पहाड़ों का रास्ता चुना। ये लोग थे सुगेंजा मॉन्क्स, कुछ वैसे ही जैसे इंडिया के नागा साधु या हिमालय में ध्यान करने वाले तपस्वी होते हैं। ये मॉन्क्स बिलीव रखते थे कि तुम जब नेचर से जुड़े होते हो तो तुम्हें नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए एक स्पिरिचुअल शील्ड चाहिए होती है, और तभी इन्होंने बनाया ये इयर रिंग्स। एक ऐसे इयर रिंग्स जिसका शेप रेक्टेंगुलर होता है और जिस पर वर्टिकल 3 लाइंस होती है। और ये लाइन सिर्फ डिजाइन नहीं थी, इनका भी अलग से मतलब था। अग्नि, पवित्रता, आत्मा। उनका मानना था कि ये इयररिंग्स एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। पार्ट 2, वॉरियर एंड एंशिएंट पावर। बाद में ये डिजाइन अडॉप्ट किया गया समुराई वॉरियर्स के द्वारा, लेकिन सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं, सुरक्षा और शक्ति के लिए। बैटल में जाते वक्त ये इयररिंग्स उनके लिए एक मेंटल क्लियरिटी और प्रोटेक्शन चार्म बन चुका था, जिससे उन्हें लगता था कि उनके पूर्वज उनके साथ लड़ रहे हैं। अपना सारा लॉजिक साइड में रखकर जरा सोचो, एक सिंपल लुकिंग इयररिंग्स लेकिन अंदर से एक स्पिरिचुअल वेपन। पार्ट 3, एनिमे में एंट्री और तांजीरो और उसका विरासत। एनिमे के फैंस के लिए ये इयररिंग सबसे पहले नोटिसेबल बने तांजीरो कामाडो के कान में, पर जब उसके डैड के फ्लैशबैक में भी वो सेम डिजाइन दिखते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये एक विरासत थी, एक ऐसी चीज जो जनरेशन से पास हो रही थी, एक जिम्मेदारी के साथ, एक रक्षा के वचन के साथ। और गोटोगे ने ये डिजाइन रैंडम नहीं बनाया था, उन्होंने जापान के स्पिरिचुअल पास्ट से इंस्पायर्ड होकर तांजीरो के कैरेक्टर को एक इंटरनल डेप्थ दी। पार्ट 4, इंडियन कनेक्शन, सबसे शॉकिंग पार्ट। और अब आता है वो पार्ट जहाँ हर इंडियन व्यूअर का मन खींच जाएगा। तुमने कभी देखा होगा हिमाचल, गुजरात, राजस्थान के ट्राइब्स में आज भी कुछ रेक्टेंगल या दंड शेप इयररिंग पहने जाते हैं। उन्हें कहा जाता है सूर्य दंड या अग्नि बिंदु, और इन पर होती है वर्टिकल रेखाएं, लाइन, जो सूर्य, अग्नि और दिशाओं को सिंबलाइज करती है। हमारे यहाँ भी लोग पहाड़ों में तपस्या करते हैं, जैसे नंदा देवी के पास या अमरनाथ के रास्ते में, और वहाँ के साधु आज भी अपने कानों में ये प्रोटेक्टिव इयररिंग्स पहनते हैं, ये मानकर कि ये उनकी आत्मिक रक्षा करता है। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक इंडो जापान ट्रेड के समय ये सिंबॉलिक ज्वेलरी और डिजाइन एक्सचेंज हुए थे, और वहाँ एक मॉन्क्स ने इस डिजाइन को अपने हिसाब से स्पिरिचुअल शेप दिया। तो अब जब भी तुम ये इयररिंग्स देखो, समझ जाना ये सिर्फ एक फैशन आइटम नहीं, ये एक पूरी की पूरी कहानी है, एक तपस्वी, एक युद्ध और एक विरासत की। और हाँ, ये कहानी जापान और इंडिया दोनों देशों के अंदर छुपी हुई स्पिरिचुअल रूट्स को जोड़ती है। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही डिजाइन और सिंबल्स के हिडन कहानियां लाऊं तो कमेंट करो और बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा शौक किस पार्ट ने किया। और पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस कहानी को तुम इंटरनेट से एक बार वेरीफाई कर लेना, क्या ये कहानी रियल है या सिर्फ फैन मेड है, ये बाद में देखेंगे। तुम्हें बताओ कि ये कहानी अच्छी लगी या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।